सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको भगवान विष्णु के ऐसे 5 अवतारों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो या तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। वैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में और भी भगवान विष्णु के कई अवतारों का वर्णन मिलता है। ऐसा ही एक भगवान विष्णु का पहला एक अवतार है जिसका नाम है यज्ञ अवतार। ये भगवान विष्णु का 27वां अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनवंतर में स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था आकुति। आकुति का विवाह वरुचि प्रजापति के साथ हुआ और आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। भागवत पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण के अनुसार यज्ञ को आदि नारायण का अवतार माना जाता है। भगवान यज्ञ को उनकी पत्नी दक्षिणा से तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए और ये याम नामक देवता कहलाए। ये जितने भी 12 पुत्र उनको उत्पन्न हुए भगवान यज्ञ को उनकी पत्नी दक्षिणा से, उनको याम देवता कहा जाता है। ऐसा ही दूसरा एक अवतार है जिसे कहते हैं आदिराज पृथु। ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। स्वयंभू मनु के वंश में अंग प्रजापति, उनका विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीति के साथ हुआ, जिससे एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम है राजा वेन। राजा वेन एक ऐसे राजा थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी कि उनकी ही पूजा की जाए और किसी देवता की पूजा ना की जाए। ये बात महर्षियों को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने मंत्र के साथ जो कुश होती है, मंत्रयुक्त कुश, उससे राजा वेन का वध कर दिया। बाद में महर्षियों ने राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया और उससे एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। यही भगवान पृथु कहलाए। भगवान पृथु को आदिराज पृथु कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में चक्र था और उनके चरण में यानी कि उनके पैरों में कमल के निशान थे। इससे महर्षियों को पता चल गया कि भगवान नारायण स्वयं पृथु के नाम से उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु का ऐसा ही एक तीसरा अवतार है हयग्रीव अवतार। मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य थे और दोनों दैत्य ने ब्रह्मा जी से एक बार सारे वेदों का अपहरण कर लिया, उन्हें चुरा लिया और वो रसातल में चले गए यानी कि पाताल में चले गए। ब्रह्मा जी से बहुत दुखी हुए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया था, जिनकी गर्दन और मुख दोनों घोड़े के समान थी। बाद में वो रसातल में गए और उन दोनों दैत्यों का वध करके चारों वेद ब्रह्मा जी को फिर से दे दिए। चौथा अवतार है हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे और सनकादिक वगैरह जो ऋषि है उनके साथ मनुष्य के मोक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब उनको बातों में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु हंस का रूप धारण करके वहां पे प्रकट हुए और सनकादिक और ब्रह्मा जी के संदेह का निवारण किया। तब से भगवान विष्णु का हंस अवतार भी पूजा जाता है, जिसे महाहंस कहते हैं। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है कपिल मुनि का अवतार। कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही अवतार है। ये विष्णु जी का एक रूप से 5वां अवतार भी माना जाता है। उनकी भगवान कपिल वो तब भी मौजूद थे जब भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर रहे थे। उस समय महर्षि वेदव्यास, उनके शिष्यगण और उनके साथ कपिल मुनि भी वहां पे मौजूद थे। भगवान कपिल के पिता थे महर्षि कर्दम और उनकी माता थी देवहूति, इसलिए उनका ये कपिल अवतार भी पूजा जाता है। भागवत धर्म के जो 12 मुख्य आचार्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उसमें से कपिल मुनि भी एक थे। वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।